गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, इस टॉपिक में हमने फर्स्ट लेक्चर में पार्टनरशिप का मीनिंग, उसकी डेफिनेशन ये डिस्कस किया। इसके बाद हमने डिस्कस किया नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की आवश्यकता क्यों हुई। इसके बाद हमने डिस्कस किया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, साझेदारी की 8 विशेषताएं कौन कौन सी है, जो कि हम कल फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया। आज अपन डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है, तो पार्टनरशिप को 4 सेपरेट पॉइंट्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के बेस पे जो पार्टनरशिप होती है 2 टाइप्स होती है। फर्स्ट होती है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एज ए कॉरपोरेट होती है, मतलब इसे कंपनी का दर्जा दिया गया है। सेकंड है, इसका सेकंड पार्ट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें दायित्व होता है, जो लाइबिलिटी होती है वो असीमित होती है, जबकि इसमें सीमित होती है। इसका ब्रीफ में हम डिस्कशन आगे करेंगे। सेकंड जो टाइप्स है वो है बेस्ड ऑन टाइम, टाइम बेस्ड पे भी पार्टनरशिप होती है। फर्स्ट है फिक्स टाइम ऑफ पार्टनरशिप। फिक्स टाइम में ड्यूरेशन इसकी फिक्स होती है, जैसे 1 ईयर 2 ईयर। सेकंड है नो फिक्स टाइम पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का यहाँ पे टाइम फिक्स नहीं होता है, जैसे आपने 1 वर्ष के लिए किया लेकिन वो आगे चली जा रही, कितने टाइम चलेगी इसका हमें अनुमान नहीं है। थर्ड है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव। आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसे आपने किसी एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पार्टनरशिप की है, तो जैसे ही आपका वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, वो पार्टनरशिप भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पार्टनरशिप इसमें 2 टाइप्स हैं। पार्टनरशिप एट विल, आपकी इच्छा के आधार पे। सेकंड है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, विशेष साझेदारी। ये किसी विशेष कार्य के लिए होती है। इच्छित में आप चाहे तो उसको आगे भी चला सकते हैं, आप चाहे तो स्टॉप भी कर सकते हैं। विशेष में आप जैसे किसी विशेष उद्देश्य के लिए, जैसा कि अपन ने किया कि बिल्डिंग का जो काम है वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद काम को बंद होते ही अपन पार्टनरशिप भी बंद कर देंगे। लेकिन जब इच्छा के आधार पे होती है तो हम चाहें तो जैसे सेकंड प्रोजेक्ट भी आगे ले सकते हैं। थर्ड है बेस्ड ऑन लीगलिटी, वैधानिकता के आधार पे। आपकी जो पार्टनरशिप है, एक होती है लीगल होती है, एक होती है इलीगल। लीगल में राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों के आधार पे वो दोनों सरकारों के द्वारा इनकी जो नीतियां हैं, पॉलिसियां हैं, उन्हीं के अनुसार वो वैध हो। और इलीगल है जो राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रूल्स फॉलो नहीं कर पाती है, वो इलीगल पार्टनरशिप कहलाती है। आगे अपन इसको ब्रीफ में देखते हैं। फर्स्ट है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। इसमें दे रखा है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP, शॉर्ट में से कहते हैं LLP, इज ए कॉर्पोरेट अंडर पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनरशिप एक्ट 2008 में इसे कॉर्पोरेट सेक्टर में शामिल कर लिया गया, मतलब कंपनी में इसे कंपनी भी माना जाता है। इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है। आर्टिफिशियल पर्सन एक नेचुरल पर्सन हम होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन है जैसे बैंक हो गया, कंपनी हो गई, AOP हो गया, BOI हो गया। ये सभी किस में आते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन में आते हैं। जिन्हें मनुष्य के द्वारा निर्मित किया जाता है वो आर्टिफिशियल कहलाते हैं, और जिन्हें प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है वो नेचुरल या प्राकृतिक कहलाते हैं। इट हैज़ सेपरेट एंटिटी एंड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। इसका जो अस्तित्व होता है, इसका जो विधान होता है, ये पार्टनरशिप से थोड़ा डिफरेंट होता है। पार्टनरशिप में तो क्या होता है, जैसे ही 2 पार्टनर चाहें, जब चाहें वो समापन करके, जैसे ही वो पार्टनरशिप ख़त्म की, उन दोनों ने अपना शेयर लिया, पार्टनरशिप ख़त्म।
लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। पार्टनर में क्या होता है, पार्टनरों की जो संपत्तियां होती है वो निजी होती हैं, उन पे उन्हीं का अधिकार होता है। लेकिन कंपनी में कंपनी की संपत्तियां पर केवल कंपनी का अधिकार होता है, उसके सदस्यों पर नहीं होता है। और पार्टनरशिप में होता है, दो पार्टनर उनमें से एक चला जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में कितने ही सदस्य आओ, कितने ही जाओ, लेकिन कंपनी का समापन नहीं होता है। जब तक कि उसका लीगल रूप से समापन नहीं कर दिया जाता तब तक कंपनी जारी रहती है, इसलिए इसका परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है। इट हैज ए कॉमन सील, ये अपना जो कार्य करती है एक सार्वजनिक मुद्रा के द्वारा, जिसे मुहर भी कहा जाता है, उसके द्वारा अपना कार्य करती, विच इज़ बेस्ड ऑन लिमिटेड लाइबिलिटी। इसका जो दायित्व होता है वो लिमिटेड होता है। जैसे किसी पार्टनर को बताया गया कि आपको फर्म में प्रवेश लेने के लिए कम से कम साल में 50,000 रुपये का लाभ कमा के दिया जाएगा, तो वो 50,000 रुपये का लाभ कमाने के लिए ही बाध्य है। अगर 50,000 का लाभ कमाने के बाद भी फर्म को लॉस होता है तो वो नया पार्टनर किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा। इसे ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहा जाता है। अंडर एलएलपी लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर इज लिमिटेड एंड फर्म हैज नो राइट और पार्टनर्स पर्सनल प्रॉपर्टी। इसमें जो एलएलपी में पार्टनर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है। वो अपने घर से अपनी निजी संपत्तियां ला कर के फर्म के लेनदारों को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। इसका बी पार्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पार्टनरशिप इन विच लायबिलिटी ऑफ ऑल पार्टनर्स इज अनलिमिटेड। यहाँ पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। फर्स्ट से जस्ट ऑपोजिट है ये। उसमें पार्टनर जैसे अपनी निजी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं करता है किसी प्रकार के फर्म में लॉस होने पे, लेकिन यहाँ पे पार्टनर अपनी निजी संपत्ति भी घर से ला करके लेनदार को भुगतान करेगा। सेकेंड टाइप है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू टाइम। इसमें ए पार्ट है फिक्स्ड टाइम पार्टनरशिप। ये किसी विशेष समय के लिए बंधी हुई होती है, जैसे 1 वर्ष है, 2 वर्ष है, 3 वर्ष है, जो भी है। व्हेन ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप इज फिक्स्ड बाय द पार्टनर्स बाय एन एग्रीमेंट इट इज सेड टू बी ए पार्टनरशिप फॉर ए फिक्स पीरियड। जैसा कि एग्रीमेंट में उन्होंने टाइम बाउंड किया है, जैसे 1 ईयर है, 2 ईयर है, तो वो 2 ईयर के लिए ही पार्टनरशिप रहेगी, उसे ही फिक्स टाइम पार्टनरशिप कहा जाता है। सच पार्टनरशिप कम टू द एंड ऑन एक्सपायरी ऑफ द टर्म। जैसे ही वो 1 साल की पार्टनरशिप है तो 1 साल की अवधि जैसे ही कंप्लीट होगी वो पार्टनरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अगर उन्हें फिर से पार्टनरशिप करनी है तो फिर से एग्रीमेंट करना होगा। इसका जो बी पार्ट है नॉन फिक्स टाइम पार्टनरशिप। इट इज ए पार्टनरशिप फॉर विच नो ड्यूरेशन हैज़ बीन फिक्स्ड। इसके लिए कोई विशेष समय फिक्स नहीं होता है, निर्धारित नहीं होता है। ये जब तक साझेदार नहीं चाहेंगे तब तक कंटिन्यू रहती है। थर्ड है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। उद्देश्य के आधार पे। ए है पार्टनरशिप एट विल, इच्छा के आधार पे, स्वेच्छा के आधार पे। इफ ऑल द पार्टनर्स wish to continue the business even after the expiry of the fixed term, the partnership become partnership at will। इसमें कहा गया है कि साझेदार अगर चाहें तो एक विशेष समय की अवधि पूरी होने के बाद भी आगे अपने काम को जारी रख सकते हैं या साझेदारी को जारी रख सकते हैं। इसे कहा जाता है इच्छित साझेदारी। ये इनकी इच्छा पे निर्भर करती है। ये चाहें तो वहीं पे समाप्त कर सकते हैं, ये चाहें तो उसको आगे भी चला सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ये किसी विशेष कार्य के लिए, विशेष समय के लिए होती है, विशेष कार्य के लिए होती है, उद्देश्य के आधार पे। व्हेन ए पार्टनरशिप इज फॉर्म फॉर ए पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग। किसी विशेष कार्य के लिए, जैसे हमने किसी पुल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो जैसे ही पुल कंप्लीट हो जाएगा ये साझेदारी भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड ए पर्टिकुलर पार्टनरशिप
such partnership come to the end on the completion of the adventure और अंडरटेकिंग। जैसे ही उस पुल का निर्माण हो जाएगा पार्टनरशिप भी पूरी हो जाएगी। उसके बाद जो अगर आगे पार्टनरशिप जारी रखनी है तो आपको फिर से न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। फोर्थ है पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू लीगलिटी। लीगलिटी ए लीगल पार्टनरशिप एस्टेब्लिश अंडर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। किसी भी देश में अगर साझेदारी की जाती है तो उसके नियमों के आधार पे की जाती है। अगर उसके नियमों के आधार पे साझेदारी नहीं होती है तो वो इलीगल पार्टनरशिप मानी जाती है। बी में है इलीगल पार्टनरशिप विच इज नॉट अकॉर्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंट्री। जो कंट्री के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं होती है या उनको फॉलो नहीं करते हैं उसे इलीगल कहा जाता है। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस पार्टनरशिप इज डीम्ड इलीगल। ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं, परिस्थितियां हैं जिनमें पार्टनरशिप है वो इलीगल मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। इसमें फर्स्ट है व्हेन पार्टनरशिप इज एस्टेब्लिश्ड फॉर इलीगल पर्पस। आपका पर्पस ही कोई इलीगल हो, अवैध हो, जो कानून की दृष्टि में उसे इजाजत नहीं दी गई हो, वो अवैध कहलाता है। सेकंड है व्हेन नंबर ऑफ पार्टनर्स इज लेस देन 2 और मोर देन 50। अगर पार्टनर्स की संख्या 2 से कम हो जाती है तो भी वो साझेदारी अवैध हो जाती है, और अगर पार्टनर्स की संख्या 50 से अधिक हो जाती है, जो कंपनी मिसलेनियस रूल्स 2014 में दी हुई है, इसमें मैक्सिमम नंबर 2013 के जो कंपनी अधिनियम है, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में जो पार्टनर्स की जो परिभाषा दे रखी है उसमें जो नंबर दे रखे हैं पार्टनर्स के मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन मिसलेनियस रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स की जो संख्या दे रखी है उसमें मैक्सिमम 50 दे रखी है। अगर 50 से क्रॉस कर जाती है ये नंबर तो इसमें जो पार्टनरशिप मानी जाएगी वो इलीगल मानी जाएगी और उसे कानूनी रूप से समाप्त कर दिया जाएगा। थर्ड व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इंटरनेशनल पॉलिसी। यदि आपका कारोबार जो फर्म कर रही है वो किसी नीति के विरुद्ध हो, सरकारी नीति के विरुद्ध हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है तो वो भी अवैध साझेदारी मानी जाएगी। फोर्थ है व्हेन ए पर्सन ऑफ एन एलियन नेशन इज एडमिटेड एज एन पार्टनर्स इन द फर्म। यदि किसी शत्रु देश का नागरिक से आप पार्टनरशिप करते हो तो वो पार्टनरशिप भी कैसी मानी जाएगी, इलीगल पार्टनरशिप मानी जाएगी। इसके बाद हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड होता है पार्टनर्स के बीच में जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है वही पार्टनरशिप एक्ट कहलाता है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे कि इस पार्टनरशिप एक्ट में कौन कौन से मुख्य बिंदु हैं जो सभी पार्टनर्स को फॉलो करने होते हैं। द रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग आइटम। इसमें कौन कौन से आइटम्स को फॉलो किया जाता है? इसमें फर्स्ट है द नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या है और उसका पूरा पता क्या है, ये इसमें रिकॉर्ड होता है। सेकंड है नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम और एड्रेस इस पे रिकॉर्ड होता है। थर्ड है नेचर ऑफ बिजनेस। आप कौन सी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, क्या प्रकार, किस टाइप का बिजनेस है, मतलब जैसे किराना स्टोर कर रहे हैं या फिर जैसे ड्रग्स का दवाइयों का कर रहे हैं या फिर जैसे हॉस्पिटल है या फिर स्कूल्स है, किस टाइप का आपका बिजनेस है, ये तो इसमें नेचर होता है। फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप लाभ को किस अनुपात में शेयर करेंगे पार्टनर्स के बीच में, तो वो भी इसमें ऑलरेडी डिसाइड होता है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन पार्टनर अपने घर से कितनी पूंजी लेके आएगा, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा फर्म में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि कोई साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है तो उस पर कितना ब्याज दिया जाएगा, किस रेट से दिया जाएगा। ड्राइंग, कौन साझेदार कितनी एक मैक्सिमम लिमिट तक फर्म से अपनी जो पूंजी है वो विड्रॉ कर सकता है या निकाल सकता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब आप जो ड्राइंग कर रहे हो
कोई पार्टनर अगर अपने निजी यूज के लिए फर्म से पैसा निकालता है तो उस पे कौन सी रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। 9 है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ फर्म अकाउंट्स। फर्म के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आप कौन से मेथड से मेंटेन करना चाह रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम से या डबल एंट्री सिस्टम से, या फिर एक होता है कैश बेसिस, एक होता है नॉन कैश बेसिस। जिसको एक कैश बेसिस जिसमें रोकड़ के आधार पे जैसे प्रोफेशनल्स व्यक्ति रखते हैं, स्कूल्स वगैरह कैश बेसिस पे मेंटेन करते हैं, और सेकंड है एक्रुअल बेसिस, उपार्जन के आधार पे। ये 2 बेसिस होते हैं। ये 2 बेसिस में भी 2 अलग अलग मेथड दे रखे हैं, तो ये इसमें दे रखा है। वर्तमान में इकारा लेखा प्रणाली जो पद्धति है वो प्रचलन में नहीं है, प्रचलन नहीं है अभी इसका। तो हम जो आधार लेते हैं इनमें जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है कैश बेसिस और दूसरा है एक्रुअल बेसिस। 10 नंबर पे इसका जो पॉइंट है पार्टनरशिप डीड का वो है सैलरी एंड कमीशन। किस पार्टनर को फर्म है कितनी सैलरी पे करेगी या फिर किसी पार्टनर को कोई कमीशन पे किया जाएगा, तो वो कौन से परसेंटेज से होगा और उसका परसेंटेज किस आधार पे होगा। ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स, फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो ऑडिट करवाने हैं, जैसे बीच में भी करवाने हैं या साल के अंत में करवाने हैं, तो वो उसमें पहले डिसाइड हो जाता है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कितने टाइम की होगी, 5 साल की होगी, 2 साल की होगी, 10 साल की होगी, 4 साल की होगी, जो भी है इसमें ऑलरेडी डिसाइड हो जाता है। 13th है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त फर्म को लोन के रूप में, ऋण के रूप में पैसा दिया है, कई बार क्या होता है बिजनेस में, जैसे बैंक से लोन नहीं मिल रहा होता है या फिर उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है, तो जैसे कोई पार्टनर बोलता है कि मेरे पास में अभी पैसे हैं तो मैं फर्म को दे सकता हूं, तो वो पैसा पूंजी के रूप में न लगा के वो पैसा लोन के रूप में दे रहा है, तो लोन के रूप में दे रहा है तो उस पर अलग से फर्म उसको ब्याज पे करेगी, तो वो ब्याज की रेट क्या होगी, वो होता है लोन। 14th जो पॉइंट है मेथड ऑफ मेंटेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट है कौन से मेथड से मेंटेन किए जाएंगे, 2 मेथड्स हैं, एक तो फिक्स कैपिटल मेथड, सेकंड है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये अपन आगे डिस्कस करेंगे इसको ब्रीफ में। 15 पॉइंट है राइट, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ईच पार्टनर की, प्रत्येक पार्टनर की क्या क्या जिम्मेदारियां होंगी, उसकी क्या क्या उसके कर्तव्य होंगे और क्या क्या उसको अधिकार होंगे। 16 है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अगर किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाता है फर्म में तो उसको किस प्रकार से सेटल किया जाएगा। 17 है रूल्स टू बी फॉलो इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। किसी नए साझेदार को अगर फर्म में प्रवेश दिया जाता है तो उसके लिए कौन से रूल्स होंगे। 18th है मेथड ऑफ वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यदि कोई साझेदार प्रवेश करता है या रिटायर हो जाता है या किसी साझेदार की डेथ हो जाती है तो उसकी गुडविल का कौन से मेथड के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन किया जाएगा, वो भी ऑलरेडी इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। 19th पॉइंट है रूल्स टू बी फॉलो वाइल सेटलिंग द अकाउंट्स ऑन रिटायरमेंट या डेथ। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है तो उसके लिए कौन से रूल्स के अपन फॉलो करेंगे उसका सेटलमेंट करने के लिए खाते का। 20 है मोड्स एंड केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। फर्म के डिस्ट्रीब्यूट करने की या डिजोल्यूशन करने के कौन कौन से मेथड होंगे। 21 है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन डिजोल्यूशन ऑफ फर्म। 21 पॉइंट है वो कह रहा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं डिजोल्यूशन के टाइम है फर्म किस प्रकार से उनका सेटलमेंट करेगी। लेकिन 20 और 21 पॉइंट में अपन अगर इनमें डिफरेंस करें तो 20 पॉइंट कह रहा है, ये कह रहा है मोड्स एंड केसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म। ये डिजोल्यूशन फर्म है, फर्म का डिजोल्यूशन कौन से बेस पे किया जाएगा, जैसे या तो 2 पार्टनर उसमें एक छोड़ के चला जाता है तो डिजोल्यूशन ऑटोमेटिक हो जाएगा, या फिर 2 पार्टनर हैं 3 पार्टनर उसमें जैसे एक की डेथ हो जाती है, एक दिवालिया हो जाता है तो उसमें भी ऐसे हो सकता है,
या फिर जैसे तीनों ही पार्टनर चाहें कि हम डिजोल्यूशन करना चाहते हैं, तो ये मेथड्स इसमें ऑलरेडी दिए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिजोल्यूशन है ये। 22 है यूज दैट डिसीजन अंडर गार्डनर वर्सेस मरे रूल। गार्डनर वर्सेस मरे रूल अगर यूज किया जाता है तो उसके लिए अभी से हमें रिकॉर्ड करना होगा कि गार्डनर बनाम मरे। इस रूल्स को अपन आगे डिस्कस करेंगे। गार्डनर वर्सेस मरे ये 3 पार्टनर थे, इनके केस में क्या होता है, ये इसमें से एक पार्टनर होता है वो छोड़ के चला जाता है, इसमें 2 पार्टनर बचते हैं। अब वो उन पे जिम्मेदारी आ जाती है कि पार्टनर जो क्रेडिटर्स हैं फर्म के उनको पेमेंट करना है। एक पार्टनर जो छोड़ के चला जाता है वो कहता है कि मैं तो नहीं दूंगा, तो फिर ये केस कोर्ट में जाता है, तो इसे गार्डनर बनाम मरे नियम कहा जाता है। इसके बाद है रूल्स एप्लीकेबल इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं मेंटेन कर रखा है तो उस केस में कौन से रूल माने जाएंगे जो सर्वमान्य हैं, सभी पार्टनरशिप्स को मान्य ही होते हैं। फर्स्ट है प्रॉफिट आर टू बी शेयर्ड इक्वली। पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट है वो इक्वल बराबर बराबर बांटा जाएगा। सेकंड है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेल बी अलाउड टू द पार्टनर। किसी भी पार्टनर को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। थर्ड है नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग। आहरण पर किसी प्रकार का ब्याज चार्ज नहीं किया जाएगा। फोर्थ नो पार्टनर इज इंटाइटल्ड टू द सैलरी एंड कमीशन फॉर टेकिंग पार्ट इन रनिंग द फर्म बिजनेस। मतलब फर्म के चालू व्यवसाय में कोई भी पार्टनर है वो नहीं तो सैलरी लेगा और नहीं कमीशन लेगा। लेकिन 5th पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार पूछता है इसको। इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम इज टू बी अलाउड एट द पार्टनर्स लोन ऑफ द फर्म। यदि कोई साझेदार फर्म को लोन के रूप में पैसा देता है तो उसे ब्याज दिया जाएगा, वो भी 6% वार्षिक की दर से। 6th पॉइंट है ईच पार्टनर कैन पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ बिजनेस। मतलब प्रत्येक साझेदार है वो फर्म के कार्य में सहभागी है। 7th ईच पार्टनर कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ फर्म एंड कैन टेक कॉपी ऑफ द सेम। कोई भी साझेदार फर्म की बुक्स को देखने का अधिकार रखता है और वो चाहे तो इसकी एक कॉपी भी ले सकता है। आज के टॉपिक में आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।